नमस्कार सभी श्रोताओं का श्री रामचरितमानस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के समस्त प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 23 और 24 का अर्थ। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार, एक प्रबिसहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनहि हर साही, मिल 10-5 राम पहि जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं और प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमलवाड़ी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु सनेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला और कौन है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह सुदेव हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह और निबाहु। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और ये नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कई कई सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रहाई न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद निपु, गयो कैकेयी गेह गमन। निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेही सारर धरीड़ कर करके निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुन सकुचउ राऊ, भय बस आगुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहाई रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनती रिस गयउ सुखाई, देखउ काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस असि अंगवनियारे, तेरतिनाथ सुमन शरण मारे। वही राजा दशरथ श्री स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरे सुप्रिया पहि गयऊ, देख दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमत ही कसी कुबेसता फाबी, अनहि वातु सूच जनु भाबी। जाई निकट निपु कहा मृदुबानी, प्राण प्रिया कही हे तुरिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को ये कुबेसता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमलवाड़ी से बोले, हे प्राण प्रिय, किसके लिए रिसाई हुई है, किसके लिए रूठी हुई है। अब दशरथ कैकेयी संवाद और दशरथ शोक सुमंत्र का महल में जाना और वहां से लौटकर श्री राम जी को महल में भेजना आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।